हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर का हूँ। वैकेंसी कई सारे पदों में रिलीज़ किए गया और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए काफ़ी सुनहरा ऑप्शन निकल के आ रही है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। आखिर क्यों ज्वाइन होना मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म का नोटिफिकेशंस और फॉर्म का अप्लाई लिंक प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के लिए। नए नए वैकेंसी सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में आप लोग को प्रोवाइड करता हूं। तो जल्द से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना देर के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वैकेंसी निकलनी है। आज देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बंकुड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट बंकुड़ा की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाफ इन जजशिप ऑफ बंकुड़ा। बंकुड़ा आखिर है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि बंकुड़ा आपको वेस्ट बंगाल में होने वाली है। इसके बाद देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं 22 मार्च को इस रिलीज़ किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम परफॉर्मर ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ panel fill up the vacancy mentioned below in different categories of post in respect of the judgment state of Bankura. The application must be submitted online in the website. इस वेबसाइट से आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन। Commencing from 24/5/2024. The last date of submission of online application 24/6/2024 मिडनाइट, यानी कि रात्रि के 12 बजे पहले, यानी कि पूरे का पूरा आपको एक महीना इस वैकेंसी के लिए दी जाती है। अब जानेंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यूडीसी में टोटल वैकेंसी 9 है। जनरल के लिए 3, जनरल के लिए एससी के लिए 01, एससी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ओबीसी भी 01, यानी कि आपको टोटल 9 पोस्ट है यूडीसी में। एलडीसी में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 39 है। जनरल के लिए 12, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 6 एक सर्विसमैन के लिए, एक यूआर मेरिटेंशियल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और इसमें ओबीसी के लिए भी 3 है। इसके बाद है सील बिलीफ, टोटल वैकेंसी 3, प्रोसेस सर्वर 9, ग्रुप डी प्यून नाइट, इसमें टोटल वैकेंसी 39 है। वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल पे एज पर रिवाइज्ड WPC रूल्स, वेस्ट बंगाल सिस्टम रूल्स और पे रूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देख सकते हैं। अपर डिवीजन कलर लेवल 9 की जॉब है। इसमें आपको 28,900 से 74,500। एलडीसी में 22,700 और 58,500। सील बेलीफ के लिए लेवल 6 की जॉब है। इसमें देख सकते हैं 22,700 से 58,500। प्रोसेस सर्वर लेवल 5 21,000 से 54,000। ग्रुप डी लेवल 1 17,000 से 43,600। इसके बाद बात हम लोग करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स फॉर 1/1/2024 से आपको उम्र सीमा को तय करनी है। यहाँ पे गौर से सुनिएगा, इसी डेट से आपको उम्र निकालनी है। ना तो आपको 18 से कम, ना तो आपको 40 से ज़्यादा होने चाहिए। कैटेगरी पोस्ट एज पर नोटिफिकेशन नंबर इतना, डेट 30/12/2021, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट ऑफ ईयर्स इन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST कैटेगरी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी इज 45 ईयर्स। रिलैक्सेशन ऑफ एज इज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। इसके बाद देखेंगे हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए मस्ट भी ग्रेजुएट होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग प्रोफेशन इन यूज ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी प्रोसेस एटलीस्ट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सेटिस्फैक्ट्री स्पीड इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ग्रेजुएट हो जाइए, कंप्यूटर की आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए और इसके बाद आपको टाइपिंग की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लो एलडीसी के लिए एलडीसी एंड सील बिलीफ मस्ट हैव पास्ट माध्यमिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट पोजेसेस एट लीस्ट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट। यानी कि इसमें आपको क्या क्या जरूरत है, 10+2 10 और उसके बाद कंप्यूटर के सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको टाइपिंग की सर्टिफिकेट। अब कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर एंड ग्रुप डी हैविंग क्लास 8 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, यानी कि जो प्यून है और ग्रुप डी उनके लिए 8वें पे है मदरसा एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जानेंगे यूडीसी के लिए किस तरह का एग्जाम है। तो आप लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे है फॉर द पोस्ट इतना, मल्टीपल चॉइस ऑन इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यूडीसी फेज 2 में कंप्यूटर प्रोफेंसी
वर्क मैनेजमेंट राइटिंग स्किल्स है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग LDC के लिए। LDC किस तरह से एग्ज़ाम लेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग गौर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर एक्सेप्टेड कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अब फ़ी के बारे में हम लोग बात करने हैं कि क्या क्या फ़ी है, तो यहाँ पे गौर से देखेंगे। UDC के लिए जनरल एंड अदर एक्सक्लूडिंग SC ST, UDC पोस्ट के लिए 500 और SC एंड ST के लिए 300, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 300 और SC एंड ST के लिए आपको 200, सील बिलीफ RS 300, RS 200 SC ST के लिए, प्रोसेस सर्वर RS 200 एंड RS 150 फॉर SC ST, ग्रुप D के लिए RS 200 एंड SC ST के लिए 200, जनरल एंड अदर एक्सक्लूडिंग SC ST यानी कि SC ST को छोड़ करके, यानी कि OBC लेकर के है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेमेंट किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फी फॉर द अफर्मेटिव एग्जामिनेशन ऑफ विल बी रिसीव्ड ऑन ऑनलाइन मोड ऑन, एप्लीकेशन फीस आर टू बी पेड ऑन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग द एडिशनल चार्जेज इज नॉट रिफंडेबल, आपको नॉट रिफंडेबल रहेगा। एडमिट कार्ड कॉन्टेंट वेन्यू डेट एंड टाइम एंड एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल मेड ऑन द अवेलेबल डाउनलोड 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, 2 वीक्स एग्जामिनेशन से पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हाउ टू अप्लाई जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स बिफोर ऑनलाइन सब्लिकेशन, लिंक टू बी वेबसाइट थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडवाइज टू सेंड ईमेल। इस पे नो अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस विल बी सबमिटेड फॉर अदर एप्लीकेशन, एडवाइज टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बांकुड़ा। इस चीज़ पे आपको देखनी है, रेगुलर बेसिस परमानेंट जॉब होने वाली है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स को इस वेबसाइट पे जानी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट। इस पे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड एडवर्टाइजमेंट व्हेन सैटिस्फाइड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स ऑफ द सेम देन ओनली अप्लाई। द कैंडिडेट्स इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं अप्लाई कर सकते। द कैंडिडेट विल बी मेक पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI चालान, ये सारे चीज़ से UPI चालान से आप पे कर सकते हैं। 24/2/23 से यानी कि 24/2/2024 को 12 बजे से पहले। इस चालान फॉर ऑफलाइन पेमेंट कैन बी जनरेटेड टिल 24/2/2024। यहाँ लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट एप्लीकेशन फी पेड बाय चालान यहाँ 25/6/2024 विद इन बैंकिंग आवर्स। बैंक चार्जेज एंड बिक्सिंग बाय द बैंक विल बी levied upon the addition of the application fees as applicable. The application fee once paid is non-refundable in any circumstances। एक बार पे हो गया उसके बाद आप नहीं रिफंड, इसका नॉन रिफंडेबल है। सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है फ़ोटो के बारे में, सारा चीज़ आप लोग भी क्लियरली देख लीजिए। कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। उसके बाद काइंडली नोट द कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट बोथ पार्ट 1 पार्ट 2 टू एप्लीकेशन प्रोसेस partial completion of any stage be part 1 and part 2 will be treated as ineligible application number. Further communication will be made to candidates whose applications are considered ineligible. Applicants are required to enter correct valid data in respect of various information as sought by the website. Incorrect details if any entered by the applicant will result in summary rejection of the application at any stage of the रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सारा चीज़ मैं आपको बता दें। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में पूरी सहायता की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।